हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए आज के शानदार से सेशन के लिए। और आज होने वाला है आयतों की संख्या ज्ञात करना। क्या होने वाला है बताइए? आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा दें। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं आयतों की संख्या ज्ञात करना की। और आयतों की संख्या ज्ञात करना के लिए हमको सबसे पहले जरूरी है कि फाइंड द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, है ना। मतलब जिसको हम हिंदी में कहेंगे समांतर रेखाओं के युग्म ज्ञात करना। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे तभी हमको आयतों की संख्या ज्ञात करना आसान होगी। तो अगर हम आपसे बात करें समांतर रेखाओं के युग्म, है ना, समांतर रेखाओं के युग्म, है ना, तो जैसे क्या होता है, जैसे आपसे कहे मान लीजिए कोई लाइन खींच दी गई, ऐसे कुछ लाइनें खींच दी गई, है ना, और आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में समांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं। तो आप एकदम समझ लो कि यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आपका काम करता है क्या, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक पार्टी में 8 व्यक्ति हैं। सभी व्यक्ति क्या करते हैं, सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। तो बताइए हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, है ना। अब अगर इनकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि अगर व्यक्ति अकेला है तो वह, अगर एक व्यक्ति है तो वह किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकता। क्योंकि हाथ मिलाने के लिए पहली बार कम से कम 2 व्यक्तियों का होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, लेकिन तो इसका मतलब यह है कि पहली बार हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्ति होंगे तो ये एक बार हाथ मिलाएंगे, है ना। लेकिन बाद में कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो ये इसके साथ भी हाथ मिलाएगा और इसके साथ भी मिलाएगा। मतलब कितने साथ मिलाएगा? 2 के साथ मिलाएगा, है ना। बाद में कोई चौथा व्यक्ति आएगा तो वो 1 2 3 लोगों से हाथ मिलाएगा। मतलब ये है कि यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं ये अकेली रेखा किसी के समानांतर नहीं है, लेकिन अगर यहां से कोई रेखा आई, है ना, तो ये क्या है, ये पहली बार ये रेखा एक दूसरे के क्या हो गई, समानांतर हो गई। लेकिन अगर ये बाद में कोई रेखा आएगी तो ये दोनों के साथ समानांतर होगी। अगर बाद में कोई रेखा आएगी तो ये तीनों के साथ समानांतर होगी। मतलब ध्यान देना है कि पहली बार अगर आपको समांतर रेखाओं के युग्म को देखना है तो कम से कम 2 रेखाओं का होना जरूरी। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं ये रेखा कितनी रेखाओं के समानांतर है, तो एक रेखाओं के समानांतर है। ये रेखा कितनी रेखाओं के समानांतर है, तो 1 और 2 के समानांतर है ना। ये रेखा कितनी रेखाओं के समानांतर है, तो 1 2 3 के समानांतर है ना। ये रेखा कितनी रेखाओं के समानांतर है, तो 1 2 3 4 के समानांतर है। और ये रेखा कितनी रेखाओं के समानांतर है, तो 1 2 3 4 5 के समानांतर है ना। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, रिवर्स कर लो, आप इधर से ना करो, इधर से आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं आपसे कहूं ये रेखा कितनी रेखाओं के समानांतर है, तो 1 2 3 4 5 रेखाओं के, है ना। अब इस रेखा की बात करें तो इसके साथ काउंटिंग हो गई, अब इधर वाले के समानांतर होगी तो ये 1 2 3 4 रेखाओं के समानांतर है। इसकी बात करें तो इन दोनों से काउंट हो गया, इसके साथ 1 2 3 के साथ समानांतर है, ये 2 के साथ और ये 1 के साथ। तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। या जब भी ऐसी कोई आकृति दे और हमसे पूछे समानांतर रेखाओं के युग्म, तो आपको क्या करना है, जितने खाने हों उनको आपस में जोड़ देना है। और जब आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 क्या हो जाएगा, 15। इसमें समांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं, 15। ठीक है, मान लीजिए यही आकृति मैं आपको ऐसे देता, यही आकृति मैं ऐसे दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लाइन खींच दो। और मैं आपसे कहूं कि ये बताइए इसमें समानांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं। तो अब ये भी तो समानांतर हो गई, भले ऊपर की तरफ है, लेकिन क्या हुआ, तो आपको कितने खाने बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इनको जोड़ दोगे तो 8 7 15 से 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 36। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जब भी समानांतर रेखाओं की बात करें इसका मतलब यह है कि जितने खाने होंगे उनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो गया समानांतर रेखाओं के युग्म।
अब दूसरा क्या बात करता है, तो दूसरा बात करा है, अगर आयतों की संख्या की बात करें तो उसके लिए आपको पहले एक स्टेटमेंट जानना है ना। क्या है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग एक आयत है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, है ना, प्रत्येक वर्ग एक क्या है, आयत है। और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा ये हो जाएगा कि प्रत्येक प्रत्येक आयत आयत एक वर्ग है, प्रत्येक आयत एक वर्ग है ना। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत है और प्रत्येक आयत एक वर्ग है ना। अगर मैं आपसे कहूं इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर क्या होगा। अगर कहा जाए एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल और एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, अब इन दोनों में सही कथन कौन सा है अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, क्या बताओगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। और वर्ग की परिभाषा क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर हो। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर है इसका मतलब है कि आयत होगा, और अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, वर्ग होगा। लेकिन अगर वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजा बराबर है ना, इसका मतलब अगर वर्ग है तो आयत की परिभाषा आ सकती है। बोलिए भाई, आ सकती है ना। लेकिन अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो वर्ग नहीं हो सकता। मतलब यह है कि यहां पे कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला सही और दूसरा क्या है, गलत है। ये बात समझ में आई। इवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ये सही है और इवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर ये क्या है, गलत है, कि वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। अब यहां पे सवाल पूछा जाए तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, कोई भी आकृति दे देगा और पूछेगा आयतों की संख्या क्या है। कोई भी आकृति दे देगा और पूछेगा कि आयतों की संख्या क्या है, संख्या क्या है। पहला सवाल तो ये बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा इसी कॉन्सेप्ट से, सेम फिगर से दूसरा सवाल बनेगा क्या, कि आयतों की संख्या क्या है, आयतों की संख्या संख्या क्या है, क्या है यदि यदि वर्ग को आयत न गिना जाए, है ना। व्हाट इज द नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना, इफ स्क्वायर इज नॉट कंसीडर एज ए रेक्टेंगल, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों सवालों में अंतर क्या है ना, इन दोनों सवालों में अंतर क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें क्या है, इसमें हमको बताना है, इसमें हमको बताना है आयत प्लस वर्ग, है ना, स्क्वायर भी बताना है और रेक्टेंगल भी बताना है ना, आयत और वर्ग बताना है। लेकिन इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको केवल आयत बताना है, इसमें हमको क्या बताना है, केवल आयत बताना है। और ये इन प्रश्नों का बेसिक अंतर है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कोई आकृति दे दी, मान लीजिए हमने एक छोटी आकृति दे दी, है ना, और इसमें पूछा कि कितने आयतों की संख्या क्या है ना। दूसरा हमने पूछा आयतों की संख्या क्या है यदि वर्ग को आयत न गिना जाए। तो सबसे पहले आप कहोगे वर्ग, तो वर्ग इसमें कितने हो जाएंगे, 5, है ना। और आयत की बात करोगे, आयत की बात करोगे तो ये 1 आयत, ये 2 आयत, ये 3 आयत और ये 4 आयत, है ना। और वर्ग की अगर बात करोगे तो आप कहोगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ग और 4 आयत, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। ठीक है। और आप केवल आयत कहोगे तो भाई 9 में क्या है ना, केवल आयत क्या है, 9 में आयत और वर्ग है ना, तो केवल आयत क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये सवाल था तो हमने मैन्युअली काउंट कर लिया, लेकिन सभी सवालों में तो हम मैन्युअली काउंट नहीं कर सकते ना।
यहाँ पे हम मैन्युअली काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही इससे बड़ा फिगर हो जाए तो फिर हमको मैन्युअली काउंट करने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई ट्रिक मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए जिससे हम आसानी से इन सवालों को हल कर लें तो मजा आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए ट्रिक क्या है कि जब भी आयतों की संख्या की बात करें तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों तरफ के समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल। क्या हो जाएगा बताइए, दोनों तरफ के समांतर रेखाओं के युग्मों का गुणनफल। अब अगर दोनों तरफ का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कितना हो गया, 1 और 2, इधर से भी कितना हो गया 2, तो 3, तो इनका गुना करोगे तो आप कहोगे 3 गुणते 3 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। 3 गुणते 3 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगर आपसे कहे वर्गों की संख्या न गिनी जाए, वर्ग को आयत न गिना जाए, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 9 में आयत और वर्ग दोनों है ना। अगर हम 9 में से वर्गों की संख्या को निकाल दें, तो हमको केवल आयतों की संख्या प्राप्त हो जाए। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कोई आकृति हो और इसमें कोई भी आकृति हो, इसमें हमको वर्गों की संख्या की बात करता है ना, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हम कॉर्नर का गुणा करते हैं, है ना, और एक एक कम करते रहते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक किसी एक तरफ जीरो ना आ जाए। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, कितना हो गया, 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 1 है, तो 1 गुणे 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, कुल मिला के कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप कहेंगे 9 में से 5 हम वर्गों को निकाल दें तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बात समझ में आई, केवल आयत कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे दो प्रश्न आयतों की संख्या में बन सकते हैं। पहला, आयतों की संख्या क्या है, दूसरा, आयतों की संख्या क्या है यदि वर्ग को आयत न गिना जाए। समझ में आई बात, सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएं। अगर आप ओके हैं तो अगले सवाल का आंसर दीजिए, है ना। सभी लोग इस सवाल का आंसर दें, और आंसर आपको दोनों प्रश्न का देना है। ध्यान दीजिएगा, पहला, आयतों की संख्या क्या है, दूसरा, आयतों की संख्या क्या है यदि वर्ग को आयत न गिना जाए, है ना। दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, आयतों की संख्या क्या है और दूसरा, आयतों की संख्या क्या है यदि वर्ग को आयत न गिना जाए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, है ना। सभी लोग आंसर दीजिए, बताइए कि क्या होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप सिंपल सा करेंगे क्या कि अगर पहले सवाल की बात करें जिसमें क्या करें, आयत की बात करें, है ना, आयत की बात करें तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ के समांतर रेखाओं के युग्म, है ना। तो इधर से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कहोगे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 36। और दूसरा सवाल, अगर आपसे केवल आयत की बात करें, केवल आयत की बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 माइनस क्या, वर्गों की संख्या, 36 माइनस क्या, वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 तिलिक के 9, और एक के कम करना है तो 2 का 2 से हो गया, और 1 का 1, जैसे 1 आया मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे, ये हो जाएगा 9, 4 13 और 1 कितना हो गया, 14। तो 36 में से अगर 14 माइनस करोगे तो दूसरे सवाल का आंसर क्या हो गया, 22, और पहले सवाल का आंसर क्या हो गया, 36। क्लियर है, सभी लोग कमेंट करके बताएं ओके है ना। तो पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 36 हो जाएगा, और दूसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना, इसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और हम आपसे पूछें कि आयतों की संख्या क्या है, और आपको दोनों सवाल का आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों सवाल का आंसर, दोनों सवाल का मतलब आयतों की संख्या क्या है, पहला सवाल ये हो गया, और दूसरा, आयतों की संख्या क्या है यदि वर्ग को आयत न गिना जाए। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए और बताइए कि क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए और बताइए कि क्या होगा, है ना।
संस्थान द्वारा आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस बैच लाया गया है जो 99 रुपीज का अभी चल रहा है ना। अभी दीपावली ऑफर में है ये, और ये 99 रुपए का बैच है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट प्लेस ऐप इंस्टॉल करना है, और टेस्ट प्लेस ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कहां जाना है, प्रैक्टिस बैच में जाना है, और प्रैक्टिस बैच में जाके आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। बहुत ही शानदार सा बैच संस्था द्वारा चलाया जाता है। तो जो भी आप में से तैयारी करता हो जहां रीजनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो ये बैच आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है कि टेस्ट प्लेस ऐप इंस्टॉल करना है और उसके प्रैक्टिस बैच के सेगमेंट में जाना है, जहां आपको इसका पूरा का पूरा सेगमेंट देखने को मिलेगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा और बात को समझिएगा। इसमें अगर पहले सवाल की बात करें तो आप कहोगे 3 और 4 जोड़ दिया ना, जोड़ दिया कितना हो गया 10, और इधर से कहोगे 1 2 3 4 जोड़ दिया ना, कितना हो गया 10, और पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 10 गुणते 10 बराबर क्या हो गया 100। दूसरे का आंसर हो जाएगा 100 माइनस वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या क्या करोगे, 4 गुणते 4, एक एक कम करोगे तो 3 गुणते 3, एक एक कम करोगे तो 2 गुणते 2, और एक एक कम करोगे तो 1 गुणते। अब सवाल यह है एक एक कम किया तो 1 गुणते 1। अब आप कहें एक पे ही क्यों रुकना है, आपके मन में डाउट आएगा कि भाई एक पे ही क्यों रुकना, ऐसा क्या है लगाव है एक के साथ। तो भाई एक के नीचे अगर आप 0 करोगे ना तो 0 गुणे 0 आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए हम एक पे रुक जाते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 1। 16 9 25 4 29, और एक कितना हो गया 30, है ना। ये 30 क्या हो गए बताइए, वर्ग हो गए, और 100 में से 30 माइनस कर दिया तो ये 70 क्या हो गए बताइए, ये 70 केवल आयत हो गए, है ना। और ये 100 क्या हो गए बताइए, आयत हो गए, है ना। तो ये आयत हो गया और ये क्या हो गया, केवल आयत हो गया। ओके है भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइए ओके है ना। चलिए अभी तक हमने जितने भी सवाल कराए हैं वो खानों की संख्या समान है। अब हम ऐसा सवाल लेके आ रहे हैं जो खानों की संख्या असमान हो। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं कुछ इस तरीके से, अब ये सवाल आ गया, है ना। और इसमें पूछे हमसे 2 सवाल, है ना। पहला क्या पूछेगा, पहला हमसे आयत पूछ लेगा और दूसरा हमसे केवल आयत पूछ लेगा, है ना। अब ये दोनों सवाल को ध्यान से समझना, है ना। तो आयत वाला तो आपके लिए आसान हो गया होगा, है ना, हलवा हो गया होगा, ठीक है। आप क्या करोगे बताइए, तो आप कहोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर से हो गया 15 और इधर से हो गया 10। आप कहोगे 15 गुणते 10 बराबर कितना हो गया 150। 15 गुणते 10 कितना हो गया 150 हो गया। अगर आपसे आयतों की संख्या की बात करें, आयतों की संख्या की बात करें तो आप क्या करोगे बताइए, सबसे पहले इसमें वर्ग निकालोगे तो वर्ग क्या करोगे, एक तरफ 5 है और एक तरफ क्या है 4 है, तो 5 गुणते 4, एक एक कम करोगे तो ये 4 गुणते 3 हो जाएगा, एक एक कम करोगे 3 गुणते 2 हो जाएगा, एक एक कम करोगे 2 गुणते 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, है ना। तो 20 12 32 6 38, 38 और 2 कितना हो गया 40। तो आप कहेंगे 150 में 40 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो केवल आयत की बात करेगा तो 110 और आयत की बात करेगा तो 150। ओके है, केवल आयत की बात करेगा तो 100 और आयत की बात करेगा तो सॉरी, केवल आयत की बात करेगा तो 110 और आयत की बात करेगा तो 150। तरीका आपका वही है, कुछ भी हमने नया नहीं किया, ठीक। अब यूपी पुलिस की परीक्षा जो 2024 में हुई थी उसमें एक बड़ा सा फिगर दे दिया, है ना। बड़ा सा फिगर क्या दिया, मैं आपको सीधे वो फिगर ऑनलाइन ले लेता हूं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चेस बोर्ड दे दिया, है ना, चेस बोर्ड दे दिया, है ना। और चेस बोर्ड में हमसे पूछा कि ये बताइए आयतों की संख्या क्या होगी, एकदम सीधे सेम यही फिगर दिया था।
ठीक है, तकनीकी है तो जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे यही सवाल हमको सेम दे दिया, सेम टू सेम, है ना, है ना, यही सवाल हमसे दे दिया और हमसे पूछा कि ये बताइए इसमें आयतों की संख्या क्या है। इसको काट लेते हैं, है ना, चलो, है ना। तो सीधे चेस बोर्ड का मतलब आप समझ लो 8x8 का फिगर, है ना, चेस बोर्ड का मतलब समझ लो आप 8x8 का फिगर, है ना। मैं कोई भी काट लेता हूं यहां से, ठीक, खुल नहीं रहा है ना, थोड़ा तकनीकी का प्रयोग जो है मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ता बनाएंगे हम लोग, ठीक। जैसे ये चेस बोर्ड दे दिया, है ना, और चेस बोर्ड देने के बाद इसमें पूछा कि आयतों की संख्या क्या है, यही सवाल दिया था। आप में से जिन लोगों ने भी यूपी पुलिस की परीक्षा दी होगी वो इस सवाल से भली भांति परिचित होंगे, है ना। इसमें हमसे पूछा कि आयतों की संख्या क्या है, बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आयतों की संख्या। तो मैंने क्या कहा आपसे, आयतों की संख्या की बात किया है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जोड़ दिया, है ना, जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 36 हो गया। जोड़ दिया तो कितना हो गया, 36 हो गया। और इधर से भी 8 होगा क्योंकि चेस का बोर्ड क्या होता है, 8x8 होता है ना। इधर से भी कितना हो गया, 36 हो गया। और आप कहोगे 36 इंटू क्या, 36, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, है ना, कितना हो जाएगा, 216 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 1296। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1296। और यही सेम सवाल यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था कि आयतों की संख्या, ये फिगर दे के पूछा था कि आयतों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। मान लीजिए हमको ऐसी कोई आकृति दे दी गई, सपोज करिए, है ना, सपोज करिए हमको ऐसी कोई आकृति दे दी गई और हमसे पूछा कि इस आकृति में, ये बताइए इस आकृति में आयतों की संख्या क्या है। तो अब इस सवाल को हम दो तरीके से शुरू कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो हम शुरू करेंगे आयत से, है ना, और दूसरा हम शुरू करेंगे केवल आयत से। तो क्या करना है इसको ध्यान से समझ लो, है ना, चाहे आयत से शुरू करो और चाहे केवल आयत से शुरू करो, आपको इसी फिगर को आधार मान के करना है ना। तो इसमें मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया था कि केवल आयत कितने हैं, 4, और आयत कितने हैं, 9, है ना। तो अगर आयत पूछेगा तो 9 से शुरुआत करोगे और केवल आयत पूछेगा तो 4 से। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसी आकृति के साथ अंदर कोई भी लाइन आए तो वो अपने साथ तीन रेक्टेंगल लेके आएगी, है ना। ऐसी कोई भी लाइन होगी तो वो अपने साथ 3 रेक्टेंगल को लेके आएगी। और आप इसमें क्या करोगे, 3 चौक के 12 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 21, और 3 चौक के 12 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 16, है ना। ये हो जाएगा 19 और 21 और 16। अब सवाल है कि आप कहोगे 3 कैसे हुआ। अब ध्यान से देखिएगा और बात को समझिएगा कि 3 कैसे हुआ, है ना। पहले जब ये सवाल हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो ये समझाना बड़ा मुश्किल होता था, है ना। लेकिन चूंकि अब क्या हो गया है, डिजिटल बोर्ड आ गया है, तो आपको दिखाना आसान है। देखिए इस लाइन वाला सारा आपका काउंट हो गया है। अब मैं यहां पे एक लाइन आपको बढ़ा रहा हूं। अब आपको यह देखना कि हमने इस लाइन का लिख दिया है 3। अब आपको यह देखना है कि 3 आखिर कैसे बना। तो ध्यान से जरा समझिएगा, है ना, ध्यान से जरा देखिएगा। मैं कह दूं ये वाला एक हो गया, है ना, ब्लू वाला एक हो गया, ब्लैक वाला एक हो गया, ये 2 हो गए, और मैं यहीं से बना दूं रेड, है ना। तो अब बताओ, देखना आपको यहीं से है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहां से जो मैं फिगर बना रहा हूं उसको देखो, ये 1 हो गया, इधर से क्या हो गया, ये 2 हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपको इस लाइन से कितने आ गए, 3 आ गए। क्लियर है, ओके है भाई। अच्छा, वैसे ही मैं मान लीजिए कि एक लाइन नीचे खींच देता हूं यहां पे, तो इससे भी 3 कह सकते हो आप कहोगे 3 कैसे हुआ।
तो आप कहोगे ये ब्लू, ये क्या होगा ब्लैक, है ना, और इधर हमने कर दिया पिंक, तो ये 3 हो गया, है ना। तो आप कहोगे इस लाइन से भी कितने बन गए, इस लाइन से भी कितने बन गए, 3 बन गए। समझ में आया 3, है ना, 3 और 3 समझ में आया ना, बोलो। अब आपको इस लाइन के और इस लाइन के काउंट करने हैं, तो मैं इस लाइन के भी काउंट करा देता हूं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब अलग अलग रहेगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे ये लाइन हमने खींचा और हमने कहा इस लाइन का भी 3 होगा, तो ध्यान से देखो कि 3 कैसे होगा। सबसे पहले मैं ये कर दूं, 1 हो गया, दूसरा मैं ये कर दूं, 2 हो गया, और तीसरा मैं ये कर दूं, क्या ये 3 हो गया? बोलिए भाई, ये पिंक, ये ग्रीन, और ग्रीन और रेड मिला के एक बनाना, तो कितने हो गए बताइए? 3 हो गए, है ना। वैसे ही यहां पे एक लाइन खींच दो और कहो इससे 3 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया, है ना, ये हो गया पिंक 1 और रेड और पिंक 2, और नीचे हमने कर दिया ग्रीन, ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 इधर से भी हो गए। तो अब बताओ, इस लाइन के भी 3, इस लाइन के भी 3, इस लाइन के भी 3 और इस लाइन के भी 3, तो 3 चौक के 12 ऐड कर देंगे ना, ऐड कर देंगे तो उधर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलिए, अब अगर आप ये समझ गए हो तो मैं एक आकृति और आपको बना रहा हूं, है ना, आंसर दीजिए। और इसमें भी आपको दोनों सवाल का आंसर देना है, आयतों की संख्या और केवल आयतों की संख्या। चलिए, फटाफट से आंसर दीजिए, है ना। तो क्या कहोगे? यहां पे 2 सवाल होंगे, एक तो होगा आयत और दूसरा क्या होगा? केवल आयत। बताओ जरा फटाफट से क्या होगा, बताओ जरा सभी लोग फटाफट से क्या होगा, फटाफट से बताइए कि क्या होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए कि क्या होगा, है ना। तो आप कहोगे भाई आयत की शुरुआत करनी होगी तो 9 से करेंगे, और केवल आयत की शुरुआत करनी होगी तो 5 से करेंगे। और आप अगर नहीं जानते हो तो सभी लोग ऐसे कर दोगे, 3 3 3 3 3 3, है ना, और इसको जोड़ दोगे, 6 6 12 और 6 24, भाई 6 6 12 और 6 18 जोड़ दोगे ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, अगर पहली लाइन 3 देगी तो दूसरी इससे एक ज्यादा देगी, 4 देगी। अगर इसी में तीसरी लाइन देगी तो वो कितना देगी बताइए? 5 देगी। मतलब अगर आप यहां की बात करोगे ना, ध्यान से देखना, है ना, यहां की बात करोगे तो ये एक लाइन 3 देगा, लेकिन दूसरी लाइन क्या देगा? 4 देगा। तो हो जाएगा 7 7 14, 3 17 और 3 क्या हो गया? 20 हो गया। तो इसमें 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल होगा आपके मन में कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ध्यान से देखिए और बात को समझिए, है ना। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं और एक समझा दूंगा तो आप सभी को समझ लोगे। जैसे मैं ये लाइन खींच दूं, तो सबसे पहले आप किसी एक लाइन को देखो, जैसे ये 1 हो गया, है ना, ये क्या हो गया? 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस लाइन से काउंट कर रहे हो, इस लाइन से काउंट कर रहे हो, इस लाइन को देख रहे हो, तो ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 2, और ये क्या होगा? 3, और ये क्या होगा? 4, है ना। इस लाइन का कितना हो गया बताइए? इस लाइन का कितना हो गया? 4 हो गया। अब इस लाइन को करोगे तो ये 1, अब इसका इसके साथ काउंट हो गया है तो ये 2, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 3। इस लाइन का कितना होगा? 3।
है ना। अगर इसमें कोई एक लाइन और आती तो उसका कितना हो जाता, 5 हो जाता, लेकिन एक लाइन का 3 तो 2 लाइन का 4, एक लाइन का 3 तो 2 लाइन का 4, तो 4 3 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20 जोड़ दिया और आपका क्या हो जाएगा, 29 और 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे जुड़ेंगे तो आगे की बात करेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।